साथियों नमस्कार। मेरा YouTube चैनल ऑल इन वन ज्ञान प्लस में आप सभी का स्वागत है। आज का कहानी का शीर्षक है पढ़ना लिखना माटी भयो, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। मतलब आज आपको कहानी सुनकर के बहुत मजा आने वाला है। इस कहानी को सुनने से पहले अगर आप मेरी चैनल को अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज आपसे निवेदन है कि आप मेरे चैनल को एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए आज की कहानी को शुरू करते हैं। एक गांव में दो दोस्त रहता था। दोनों बचपन एक साथ बिताया, एक ही गांव में खेल कूद करके बड़े हुए, एक साथ पढ़ाई किए। उसमें से एक जो दोस्त था वो कम पढ़ा लिखा था और दूसरा वाला ज़्यादा पढ़ा लिखा था। मतलब वो कॉलेज गया, अच्छे अच्छे डिग्रियां हासिल की। दोनों दोस्त पढ़ने लिखने के बाद गवर्नमेंट जॉब, सरकारी नौकरियां करने के लिए बहुत कोशिश किया, प्रयास किया, लेकिन उन लोगों को कहीं नौकरी नहीं लगी। जब नौकरी नहीं लगी तो वो दोनों सोचा कि क्यों नहीं कोई बिजनेस कर लिया जाए। अब गांव का आदमी था, गांव का लड़का था, तो अब गांव में कौन सा बिजनेस करेगा भाई। तो उसने देखा कि लोग गांव में गाय भैंस का दूध बेचते हैं, बेच करके उसी से अपना घर परिवार चलाते हैं। वो लोग भी यही सोचा कि चलो दूध का बिजनेस करते हैं, दूध बेचने वाला। वो दोनों गया जानवर का मेला, जहाँ गाय भैंस बकरी बिकती है। वहाँ जाने के बाद वो लोग एक एक भैंस खरीद के ले आया। जो कम पढ़ा लिखा वाला जो दोस्त था वो लोगों को देखता था कि भैंस को कैसे पालते हैं, कैसे खिलाते हैं, साफ सफाई कैसे करते हैं, दूध कैसे निकालते हैं, कहाँ बेचते हैं, कितने भाव में बेचते हैं, कितना प्रॉफिट होता है। मतलब वो दुनिया को एक दूसरे लोगों को देख देख करके सब सीख लिया। धीरे धीरे उसको दूध बेचते बेचते प्रॉफिट होने लगा। पैसा इकट्ठा कर करके एक भैंस से दूसरा खरीद लिया, दूसरा भैंस से फिर तीसरा खरीद लिया। उधर जो ज्यादा पढ़ा लिखा वाला जो दोस्त था वो भी भैंस को खिलाता था, दूध निकालता था, बाजार में बेचता था। लेकिन एक दिन उसके मन में एक सवाल आया। सवाल ये आया कि हरा चारा काली भैंस और उजला दूध कहाँ से। मित्रों इस बात को ध्यान से समझिएगा। हरा चारा काली भैंस और उजला दूध कहाँ से। उसके मन में ये सवाल था कि भैंस हरा चारा खाती है, भैंस का रंग काला है, लेकिन भैंस उजला दूध देती कहाँ से है। और उसने भैंस को भूखा प्यासा रख करके और भैंस के ऊपर वो रिसर्च करने लगे कि आखिर उजला दूध कहाँ से आता है। मित्रों भैंस को ऊपर रिसर्च करने के चक्कर में वो ज्यादा पढ़ा लिखा वाला आदमी दिमाग लगा करके रिसर्च करने के चक्कर में भूखा प्यासा बेचारी भैंस को मार दिया और एक दिन भैंस मर गई। अब जो भी भैंस में पूंजी लगा था, जो भी पैसे लगे थे, सारे पैसे डूब गए। उधर जो बेचारा कम पढ़ा लिखा वाला जो आदमी था वो धीरे धीरे ऐसे करते करते, मेहनत करते करते, दूध बेचते बेचते एक बहुत बड़ा भैंस का डेयरी फार्म खोल लिया। पहले दूध लेकर जाता था अकेला बेचने के लिए बाजार में, अब गाड़ी से बेचने जाने लगा क्योंकि उसके पास ज्यादा दूध होने लगे। जो कम पढ़ा लिखा वाला आदमी था, जिस रास्ते में उसका डेयरी था, उसी रास्ते से ये ज्यादा पढ़ा लिखा वाला जो दोस्त था वो जा रहा था। चालाक आदमी जिसका डेयरी था वो भैंस का दूध निकाल करके अपने गाड़ी पे लोड कर रहा था, गाड़ी पे रख रहा था बाजार में ले जाकर बेचने के लिए। जब ये वहां पहुंचा चालाक आदमी तो कहता कि अरे ये क्या कर रहे हो, पढ़ाई लिखाई करके ये दूध ढोने वाला, लोड करने वाला, मेहनत वाला काम कर रहे हो। तो जिसका डायरी था, जो कम पढ़ा लिखा वाला था, वो कहता है कि अरे भाई ये मेरा ही तो डायरी है, मैं दूसरे का काम क्यों करूंगा, ये डायरी मेरा है, दूध मेरा है, गाड़ी मेरा है, बिजनेस मेरा है, मैं लोड कर रहा हूँ, इसमें शिकायत क्या है। और वो याद दिलाता है कि याद करो कुछ दिन पहले हम दोनों मिल करके एक बिजनेस शुरू किया था, मेला जा करके भैंस खरीद के लाया था, उसी से मैंने धीरे धीरे मेहनत किया, बिजनेस को बढ़ाते गया और 1 से 2 गो, 2 से 3 गो, 3 से 4, 5, 6 ऐसे कर करके आज मेरी एक भैंस की जानवर की बहुत बड़ी डेयरी फार्म हो गई। लेकिन तेरा क्या हुआ, तुम्हारे पास कितना भैंस है।
क्या वो दूध नहीं देती? अब जो बेचारा पढ़ा लिखा चालाक आदमी था वो मायूस होकर के बोलता है कि भैंस तो दूध दे ही रही थी, लेकिन मैंने उसको दूध देने से रोक दिया। बोला क्यों? बोले मेरे मन में सवाल आ गया कि हरा चारा काली भैंस और उजला दूध कहाँ से। मैंने भैंस के ऊपर रिसर्च करना शुरू किया और जिसके चलते भैंस भूखे मर गई, मेरा पूंजी डूब गया। मित्रों, कुछ दिन के बाद वो चालाक आदमी एक गाड़ी का गैराज खोलता है, गाड़ी बनाने वाला। अब वो गाड़ी का गैराज नीचे नहीं खोल करके ऊपर दुतल्ला दुमंजिला मकान पर बनाता है कि नीचे बहुत ज्यादा धूल है, मिट्टी है, प्रदूषण है। अब आप जरा बताइए कि भला कोई आदमी अपने गाड़ी को सर्विस के लिए, गाड़ी को ठीक कराने के लिए दुमंजिला मकान पे ले जाएगा? ऐसे करते करते दिन भर बैठा रहता था, कोई ग्राहक नहीं आता था और सारे के सारे पूंजी बेकार चला गया, वो भी उसका बिजनेस डूब गया। मित्रों, एक कवि का दोहा है, पढ़ लिख के तुम क्या कियो सब माटी दियो मिलाए। पढ़ लिख के तुम क्या कियो सब माटी दियो मिलाए। अपने कथा कह थकते नहीं, अपने ही घाटा पाए। इसका अर्थ हुआ कि आप पढ़ लिख कर क्या किए, सब माटी मिला दिए। मतलब आप पढ़ाई लिखाई किए और पढ़ाई लिखाई करने के बाद कोई काम किए, कोई बिजनेस शुरू किए और आपने दिमाग अपना लगा करके और सब बर्बाद कर दिए। तो उस पढ़ाई का क्या फायदा? कोई फायदा नहीं, क्योंकि आपने उस पढ़ाई को, ज्ञान को सही जगह पर उपयोग नहीं किया। अपने कथा कह थकते नहीं, अपने ही घाटा पाए। मतलब अपने कथा, आप अपने आप को खूब, अपने आप को बड़ा मानते हैं, प्रशंसा करते हैं कि मैं तो बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा हूँ, मैं तो बहुत ज्ञानी हूँ। तो बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा और ज्ञानी होने का क्या फायदा कि आपने अपना ही घाटा कर लिया। कहते हैं कि इस दुनिया को देख देख के उसी के रंग में रंग जाओ, गलत तरीका मत अपनाओ, अच्छे राह अपनाओ, मेहनत से तुम बाज न आओ, जीवन सफल बनाओ। मित्रों, हमें इस दुनिया को देख देख करके और अपने आप को सीखना भी चाहिए कि हमें कैसे काम करना चाहिए, लोग कैसे जीवन जीते हैं, मैं उससे और कैसे बेहतर बना सकता हूँ। अब मान के चलिए कि कुआं से पानी निकालना है तो सबको पता है कि कुआं में बाल्टी डालेंगे, रस्सी से खींचेंगे तो पानी आ जाएगा। अब कुआं से पानी निकालने के लिए बाल्टी के अलावा हम थोड़े कूद जाएंगे कुआं में, बाल्टी को ही डालेंगे, बाल्टी से ही निकालेंगे। अब ज्यादा भूख लगा है तो ज्यादा भूख लगा है, इसका मतलब थोड़े है कि एक हाथ छोड़ करके दोनों हाथ से खाने लगे। ऐसा तो नहीं हो सकता है। जो नियम है, जो तरीका है, उसी तरीका को पालन कर सकते हैं। मित्रों, हमारी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर बाय द वे हमसे कोई मिस्टेक हुआ या कहीं कोई कमी रही तो आप ये भी कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि दोस्तों मैं भी इस दुनिया और आप लोगों को देख करके सीख रहा हूँ। तो अभी मेरी ये शुरुआत की रास्ते हैं और इन शुरुआत की रास्ते में आप सभी लोगों का प्यार, आशीर्वाद और सपोर्ट का मुझे ज़रूरत है। इसलिए आप लोगों से हाथ जोड़ के मैं निवेदन करता हूं कि मेरा YouTube चैनल ऑल इन वन ज्ञान प्लस को एक लाइक, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाकी चलिए अब अगला कहानी में मिलते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।